वेल तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ यार कि इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, गियरलेस शिफ्टिंग क्या होता है। तुमने सुना होगा कि अमूमन बाइक्स में होता है कि आप विदाउट प्रेसिंग द क्लच गियर्स को शिफ्ट कर सकते हो। क्विक शिफ्टर इसको कहा जाता है। तो कुछ बाइक्स में होता है अमूमन ये जो आपकी सुपर बाइक्स होती हैं उनमें होता है क्विक शिफ्टर। इस केस में क्या होता है, क्विक शिफ्टर के केस में मिली सेकंड्स का आपको एक फ़र्क देखने को मिलता है। मतलब अगर आप ट्रैक पे भगा रहे हो तो विदाउट प्रेसिंग द क्लच आप गियर्स को चेंज कर सकते हो, जिससे कि आप मतलब आपका होता क्या मूवमेंट, जैसे कि अगर मैं गियर को चेंज करता हूँ 1 सेकंड के लिए कनेक्शन कट ऑफ होता है, तो स्पीड वगैरह में फ़र्क पड़ता है। अब वो ट्रैक बाइक के लिए होता है अगर आप रेस वगैरह लगा रहे हो। बस मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आजकल 150cc की बाइक में भी आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ खास वर्थ इट नहीं है, लेकिन राइड थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है कि आप बिना प्रेसिंग द क्लच गियर्स को शिफ्ट कर सकते हो। अब होता क्या है एक्चुअली में कि जब मैं क्लच को प्रेस करता हूँ तो 2 मिनट के लिए जो मेरा इंजन है और इंजन में जो गरारी मतलब पर्टिकुलरली जो गियर बॉक्स है और जो मेरा इंजन है उसमें 2 सेकंड के लिए कट ऑफ होता है और गियर चेंज हो जाता है, जिससे कि गियर स्मूथली चेंज होता है। अब क्विक शिफ्टर भी इसी काम पे वर्क करता है कि क्विक शिफ्टर के केस में आपने सीधा गियर को चेंज किया, वो ऑटोमेटिकली सेंसर लगा होता है, वो वहाँ पर सेंसर के थ्रू 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका जो इंजन है वो डिसएंगेज होता है और गियर चेंज हो जाता है। अब ये चीज़ वैसे आप कर सकते हो विदाउट प्रेसिंग द क्लच भी आप गियर्स को चेंज कर सकते हो। और वो कैसे करोगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हर बाइक पे इस चीज़ को ट्राई मत करना, क्योंकि अगर नहीं आता है तो रिस्क है। और इस केस में मेरी बाइक में कुछ फैसिलिटीज़ में जैसे TCS और EBS। मैं बताता हूँ TCS क्या होता है। TCS तुम्हारा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को बोलते हैं। अब TCS का एक बेनिफिट ये होता है कि दोनों टायर आगे और पीछे वाले एक ही स्पीड पर रोटेट होते हैं, जिससे बाइक स्किड नहीं होती। एग्जांपल देकर बताता हूँ, मान लो कि मैं बाइक थोड़ा हाई स्पीड पर लेकर जा रहा हूँ और अचानक से गड्ढा आता है, तो मेरा पिछला टायर उछल जाएगा और गलती से मैंने रेस खींच दी तो मेरा आगे का टायर इतना तेज़ नहीं है, पीछे का टायर बहुत तेज़ घूम जाएगा और बाइक स्किड हो जाएगी। TCS का काम होता है कि आगे और पीछे के टायर एक ही स्पीड पर रोटेट करें। अगर गड्ढे में मेरा पीछे का टायर उठता है किसी कारण से और आगे का टायर धीरे घूम रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरी बाइक जो है वो पावर को कट ऑफ कर देगी, जिससे कि पिछला टायर में उतना स्पीड नहीं जाएगा। दोनों टायर्स के बीच में जो स्पीड है वो एक जैसा रहेगा, जिससे कि बाइक स्किड नहीं होगी। एक तो ये फैसिलिटी है। तो और जो चीज़ मैं बताऊंगा यार, वो बाइक टू बाइक चीज़ें वेरी करती हैं, क्योंकि हर बाइक में बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसमें एक ABS और है। ABS क्या होता है? एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। कि मान लो कि मैं गलती से जो रियर व्यू ब्रेक है उसको बहुत तेज़ से खींच देता हूँ तो बाइक स्लिप मार सकती है। इस केस में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली सेंसर जाम कर देता है, देखता है कि अगर मेरी बाइक जो ग्रिप है उसको लूज़ कर रही है तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग हट जाएगी और बाइक एकदम से ना रुककर धीरे धीरे करके रुकेगी। तो ये एक फैसिलिटी है। वेल, अब मुद्दे की बात पर आते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि गियरलेस शिफ्टिंग कैसे होती है। चलो, तो एक प्रॉपर स्ट्रेच आने दो, वहाँ पर दिखाता हूँ गियर्स को शिफ्ट करके। अब ये लगता है कि मुझे प्रॉपर ट्रैक है। मेरी बाइक में अप्रॉक्सीमेटली 6 गियर्स हैं। पहले मैं हल्का सा स्पीड डाउन करता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं और दूसरे, और ये आपका पहला गियर। ठीक है, दूसरे से दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर रैप मैचिंग बोलते हैं। मेरा हाथ ध्यान से देखना। अभी तो मैंने क्लच प्रेस किया लेकिन गियर नहीं चेंज किया। अब प्रॉपर ध्यान से देखना। मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, क्लच से प्रेस हटा चुका हूँ, राइट हैंड से देखना। 1 सेकंड के लिए मैंने रेस डाउन किया, गियर चेंज, गियर चेंज, गियर चेंज, गियर चेंज। तो ऑटोमेटिकली ये होती है गियरलेस शिफ्टिंग। आपको रैप मैचिंग आना चाहिए। आपको रैप मैचिंग क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मुझे पता है कि मेरी बाइक का जो पहला गियर है वो अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर टच करता है, दूसरा गियर 80 किलोमीटर पर आवर टच करता है, तीसरा 90, चौथा 120। तो मुझे पता है कि जैसा बाइक 50 किलोमीटर पर आवर पर आ गई, मैं गियर चेंज कर सकता हूँ, दूसरे गियर की तरफ जा सकता हूँ। मैं क्लच नहीं प्रेस करता, 1 मिनट के लिए रेस को कम करता हूँ। मतलब जितनी स्पीड में मेरी बाइक रोटेट कर रही है उतनी स्पीड में मैं रैप मैचिंग करता हूँ और ऑटोमेटिकली गियर को मैं चेंज करता हूँ। तो ये तरीका होता है। इसी तरीके से तुम गियर को डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो, और जिसको क्या भी कहा जाता है, आपका इंजन ब्रेकिंग भी कहा जाता है। यार इंजन ब्रेकिंग बहुत ध्यान से लगानी चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल देता है इंजन ब्रेकिंग के बारे में, इंजन ब्रेकिंग ये है वो है, नहीं। ध्यान रखना कि अगर तुम किसी भी हिमालयन बाइक पर हो, वहाँ इंजन ब्रेकिंग का यूज़ बहुत तरीके से होगा, क्योंकि अमूमन इस बाइक में कई सारे सेंसर हैं। यहाँ पर एक सेंसर TCS है, तो वो किसी भी तरीके से मेरे पिछला जो ब्रेक है वो लॉक नहीं, पिछला जो टायर है वो लॉक नहीं होगा और बाइक स्किड नहीं होगी। तुम्हारी हो सकती है अगर तुम गलत तरीके से इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हो। तो पहले वार्न कर दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखना इंजन ब्रेकिंग कैसे होती है। इसके लिए सबसे पहले फिर आपको गियर की स्पीड लिमिट पता होनी चाहिए। अगर मेरी बाइक 120 किलोमीटर पर आवर पर है
तो मैं एकदम से दूसरा गियर नहीं कर सकता, बाइक बहुत बुरी तरह फिसलेगी। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो बाइक की स्पीड है उसको कम करना है। अराउंड 100 जाते ही मुझे पता है कि मेरा चौथा गियर लग सकता है, एकदम चौथा करना है। 80 जाते ही मुझे तीसरा लगाना है, 60 जाते ही मुझे दूसरा लगाना है। धीरे धीरे करके गियर चेंज होंगे स्पीड और रेप मैचिंग करते हुए। अगर अचानक से 150 की स्पीड में मैं दूसरा गियर लगा देता हूँ तो बाइक इतनी बुरी तरीके से गिरेगी क्योंकि पिछला पहिया लॉक हो जाएगा और जिसकी घसीटती हुई बाइक आगे जाएगी। तो ये भी नहीं करना है। ठीक, चलो अब ध्यान से देखना। इंजन ब्रेकिंग करते वक्त एक चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। अगर आप इंजन ब्रेकिंग कर रहे हो तो हमेशा आपको 20% अपना जो पिछला ब्रेक है, मतलब जो पिछले टायर का ब्रेक होता है उसको 20% ब्रेकिंग का यूज़ करना है। जो रियर व्यू ब्रेक है उसे 80% प्रेस करना है। 20-80 रूल है ये। और इसके बाद तुम्हें फिर गियर्स को अपना डाउन शिफ्ट करना है रैप मैचिंग करते हुए। ठीक, अब ध्यान से देखना। पहले मैं तुम्हें सिर्फ डाउन शिफ्ट सिखा रहा हूँ विदाउट प्रेसिंग द क्लच। तो डाउन शिफ्ट भी बिना गियर के आप कर सकते हो। आगे ट्राई मत करना अनलेस एंड अनटिल नीड ना हो। इंजन पर फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं क्योंकि गियर से स्मूथली चेंज नहीं होते। मेरी बाइक 76 के अराउंड है। मैं हल्का सा गियर छोड़ूंगा और डाउन, देख लो फोन। अब मुझे पता है कि तीसरे गियर पे मुझे नहीं लगाना, बाइक इसको देगी। मैं और हल्की रेस करूँगा, स्पीड कम करूँगा, देखते चलना। अराउंड 70 लेके जाऊँगा और अब दूसरा गियर, तीसरा हुआ है। ठीक है, अब और अगर मुझे कम करना है तो मुझे स्पीड और स्लो करनी पड़ेगी और अब दूसरा गियर, देख रहे हो। तो ये चीज़ है। इस केस में बाइक स्किप हो सकती है अगर आप बिना कुछ कर रहे हो, क्योंकि मेरा पिछला टायर हल्का सा हुआ है लेकिन वो TCS वाली फैसिलिटी है, मतलब तुम गिर नहीं सकती। तो ये होता है। तो इंजन ब्रेकिंग करते वक्त आपको बाकी में पीछे देख रहा हूँ या तो नहीं, सिंपल आपको आगे वाला टायर ध्यान से देखना। मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि एकदम सेक्शन खेल होता है, देख लो। और इस तरीके से रेस छोड़ना है। शायद तुम समझ पाए हो ना समझ पाए हो, मुझे एक्जैक्टली नहीं आइडिया है। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपना जो राइट वाला ब्रेक है पैरों से उसको प्रेस कर रहा हूँ, फिर फ्रंट वाले ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ, क्लच दबा के एकदम से गियर को डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ और फिर क्लच छोड़ रहा हूँ। और मैं इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा हूँ कि एक्चुअली में मेरी बाइक की स्पीड कितनी है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं एकदम छठे से दूसरे गियर पर बाइक लिया है और क्लच छोड़कर मैंने इंजन ब्रेकिंग का यूज़ किया तो बहुत गंदी बाइक स्पीड होगी।